जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हम अपने ट्रांजैक्शंस को, सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक ग्रुप में डालते हैं और अलग अलग नेचर के अलग अलग ट्रांजैक्शंस को अलग अलग ग्रुप में प्लेस करते हैं। और जब हम उसको एक सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को एक प्लेस में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम लेजर कहते हैं। तो लेजर में रिकॉर्ड करना भी एक कला है अकाउंटिंग की। उसके बाद समराइजिंग करते हैं। लेजर में रिकॉर्ड करने के बाद एंड ऑफ द ईयर हम लेजर के बैलेंसेस को ट्रांसफ़र करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और उसके बाद हम बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स यानी फाइनल अकाउंट्स, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता लगाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से हम पता लगाते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का, और बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। अकाउंटिंग की इस डेफिनेशन को यानी इस प्रोसेस को हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि हम इस अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। वो ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, जो मनी में मेजरेबल हैं, उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, ट्रांजैक्शंस कम है, तो जर्नल में रिकॉर्डिंग हो जाएगी। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, तो हम उसके लिए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। कैश के लिए कैश बुक, परचेजेस उधार क्रेडिट परचेज के लिए परचेज बुक, क्रेडिट सेल के लिए सेल बुक, परचेज रिटर्न परचेज वापस हो रही है तो, सेल रिटर्न सेल वापस हो रही है, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, ये हम आगे पढ़ेंगे। इन 7 बुक्स में अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं आता तो वो जर्नल प्रॉपर में। अब जर्नल या सब्सिडरी बनाने के बाद हम इसको, ये है हमारी रिकॉर्डिंग, अब इसे हम क्लासीफाइंग करेंगे लेजर में। लेजर में डिफरेंट नेम के डिफरेंट आइटम के लिए अकाउंट्स बनाए जाते हैं। उसके बाद एंड ऑफ द ईयर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, जिसमें इन लेजर के हम बैलेंस लेते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद एंड ऑफ द ईयर बनेगा ट्रेनिंग और P&L अकाउंट, जिससे हमें नेट प्रॉफिट और लॉसेस पता चलेंगे, और बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल पोजीशन में आती है। हर साल ये सर्कल स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च पे ख़त्म हो जाता है। हर साल ये सर्कल, ये प्रोसेस चलता रहता है इसी तरह। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रेटिंग ऑफ द रिजल्ट। इन अकाउंटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस इज प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर। बिजनेस में अकाउंटिंग के इस रिजल्ट को हम इस तरह प्रेजेंट करते हैं ताकि द पार्टीज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस, वो पार्टीज जो बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें हम वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जिससे उन्हें फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल सके। तो ये फाइनल अकाउंट्स, ये अकाउंटिंग बिजनेस में अकाउंटिंग इन रिजल्ट्स को इस तरह प्रेजेंट करती है, इन प्रॉफिट्स और लॉसेस को, ताकि बिजनेस में इंटरेस्टेड पार्टीज, उसका प्रोप्राइटर यानी ओनर, उसमें काम करने वाले मैनेजर्स, उसको उधार देने वाला बैंक या उधार गुड्स बेचने वाले क्रेडिटर्स और एम्प्लॉयज़ इस बिजनेस में होने वाली प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता लगा सके। तो ये अकाउंटिंग उन्हें ये सारी इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेटिंग। अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल डाटास को अपने यूज़र्स के लिए। यूज़र्स जो जिनके लिए इंफॉर्मेशन जानना ज़रूरी है, जो इससे इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो अकाउंटिंग एक ऐसा एट्रीब्यूट प्रोवाइड करती है ताकि यूज़र्स को वो सारी इंफॉर्मेशन दे सके जो उनके लिए ज़रूरी है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग्स में जो ये रेड कलर से आपके लिखे हुए हेडिंग, सिर्फ आपको यही लर्न करने हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं करनी, इसको इलेबरेट नहीं करना, सिर्फ मेन हेडिंग लर्न कर लेना है। ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करोगे आप 2 से, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकेंड, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। थर्ड है हमारा टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अकाउंटिंग हमें ये भी बताता है कि हमारे बिजनेस में जो नेट प्रॉफिट हो रहे हैं उनके क्या रीजंस हैं, या नेट लॉसेस हो रहे हैं तो उनका क्या रीजन है, किस कारण से हमें ये प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, करंट एसेट्स कितनी है, फिक्स एसेट्स कितनी है, करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कितनी है, ये सब हमें अकाउंटिंग बताती है। टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। बिजनेस लगातार चलता रहता है, हर साल प्रीवियस ईयर से आगे आने वाले ईयर्स में जो प्रॉफिट्स में चेंजेस आ रहे हैं, जो प्रोग्रेस में चेंजेस आ रहे हैं, वो हमें कौन बताता है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बिजनेस में होने वाली प्रोग्रेस को भी बताती है कि स्टार्टिंग में वो कितने प्रॉफिट अर्न कर रही थी, फर्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में कितने प्रॉफिट या लॉसेज हुए, थर्ड ईयर में कितने हुए। तो ये प्रोग्रेस की रिपोर्ट भी हमें अकाउंटिंग देती है। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। अकाउंटिंग में अगर कोई फ्रॉड्स हैं, कोई फ्रॉड्स हो रहे हैं, कोई एरर्स हैं, तो अकाउंटिंग उनको भी ढूंढने में हमारी मदद करती है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। बिजनेस से रिलेटेड जो वेरियस पार्टीज हैं, ऑनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ये सब बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं और बिजनेस में होने वाली प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, बिजनेस की साउंडनेस के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। तो ये अकाउंटिंग जो है उसका ऑब्जेक्टिव है कि इंटरेस्टेड पार्टीज को उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो आज हम इतना ही टॉपिक करेंगे। आप इसको लर्न करोगे और कोई बात ना समझ आई हो तो उसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। हम नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।